अच्छा, हाल ही में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। तो मैं शाम बेबी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कुछ एडवाइस है? ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैं एकदम सही इंसान हूँ। क्या आप जानते हैं कि डेटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट कर रही थी, ये बेशर्म है। वापस क्यों नहीं जाती? जाकर अपने बॉयफ्रेंड को सिखाओ। बेहतर होगा खुद ही निपट लो और अपने चेहरे को ठीक कराओ। क्या बात है? अपने आप को देखिए। मेरी इतनी परवाह है कि आप मेरे घर पर आ गए। आप जरूर मेरे बारे में कुछ सोचते हैं। गुड नाइट मिस्टर लिन। लीच, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मिस्टर लिन, मैं कल रात डिनर के लिए वापस नहीं आऊंगी। ली युक्शिन और मैं नए रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, स्कूल के नॉर्थ गेट पर। क्या तुम दोनों पहले भी ऐसे ही बाहर घूमते थे? अचानक इतने करीब कैसे आ रहे हो? वो एक बहुत बेचारी लड़की है। जब वो बच्ची थी तो उसके कोई दोस्त नहीं थे। सुनरुई उसे हमेशा परेशान करता रहता है। मैं उसे समझती हूँ। वो भी ज़ोयान की तरह है। उसे खुद को संभालना था और खुद ही आगे लेकर जाना था। वो सचमुच मुझे एक अच्छी दोस्त समझती है। उसने कहा एविडेंस जुटाने में मेरी मदद करेगी। सुनरुई भी उसे नहीं परेशान करेगा। फिर से हार गई। तुम हारती हो क्योंकि तुम टाइम पे रिजेक्ट नहीं करती। अदर साइड भी ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए खेलूं क्या? तुम जाके बर्तन धो लो। नहीं, मुझे देखो। अब आएगा मजा। यस। पकड़ पकड़ पकड़। अरे क्या बात है। क्या बात है। इस तरफ इस तरफ इस तरफ। क्या तुम थक गए हो? ये लो पानी पियो। यहाँ पर दे दे। पास पास पास। ये लो। पास कर उस तरफ। अरे यार मुझे क्यों नहीं पास करते तुम? वो साइड अरे बच गया। रह गया। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये आ गया। पास पास। मैंने सच में उसके बॉयफ्रेंड को सीड्यूस नहीं किया। ये देखो उसका मैसेज, ये देखो। तुमको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। ऐसी सिचुएशन में वेलकम कहते हैं या फिर माय प्लेजर। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो ट्राई करना चाहता है। फिर तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये देखो एक और बात, तुमने फिर मुझे थैंक यू क्यों कहा? मुझे थैंक यू मत कहो। वो उससे क्या कहना चाहता है? आप इसमें बहुत अच्छी हैं, अपने बॉयफ्रेंड पर नजर क्यों नहीं रखती? शाओ, ये लड़का तो सुनरुई के बॉयफ्रेंड जैसा दिख रहा है। पास पास पास। हाँ चलो चलो चलो। मेरी तरफ। इधर दे, इधर दे। मेरा इंतजार कर रही थी। इधर दे। कोई बात नहीं। हाँ। थोड़ी देर में हमारा गेम है, क्या तुम रुकोगी? यार आज के गेम में तो बहुत मजा आया। क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। यार छाते में मुझे भी बाद में मिलेगा ना? अच्छा ठीक है, वही मिलता है। इंतजार कर रही हूँ मैं तुम लोगों का। वहाँ पर जो लड़का था वो सुनरुई का बॉयफ्रेंड था, है ना? शाओ, जो आपने देखा उसे गलत मत समझना। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगी। तो वो आपकी गलत फहमी है। जैसा लग रहा है पेंगसू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वहाँ सुनरुई के कंप्यूटर का बूट पासवर्ड लेने गई थी। मुझे लगता है वीबो पर आपके अगेंस्ट जो कहा जा रहा है वो सुनरुई का काम है। ये वही है जिसने अनोनिमस बन के वीडियो पोस्ट किया था। उसके पास वो प्रोसेस्ड वीडियोस होने चाहिए उसके कंप्यूटर में। शायद हमें एविडेंस मिल जाए वीबो पर आपके बारे में भला बुरा कहने का आरोप, तब जरूर सच साबित हो जाएगा। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अगर सुनरुई देख लेती तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही, अपने लिए भी कर रही हूँ। आपको पता है ना, स्कूल में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं और आप वो पहली इंसान है जो मेरे लिए खड़े होने के लिए तैयार है। मैं आपको खोना नहीं चाहती और मैं नहीं चाहती कि आप दूसरों से डांट खाएं, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। ठीक है, वो पागल सोचता है कि वो सब जानता है। मुझे नफरत करने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने लंबे वक्त से इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे इन सब चीजों की आदत है। हाँ, सुनरुई का पासवर्ड लेने के लिए ये सब करना, ये उसकी प्राइवेसी वायलेशन है। इसीलिए तो मैं यहाँ बैठकर आपसे क्लियरली बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझें। ये गलत फहमी बिल्कुल मत रखिएगा कि मुझे पेंगसू पसंद है, चाहे वो सुनरुई का बॉयफ्रेंड हो या नहीं। मुझे तुम पर यकीन है। क्योंकि मुझे किसी पे क्रश है। किस पर? शंजीरान। क्या हो? शंजीरान! वो बहुत ही अच्छा और चार्मिंग आदमी है। शाओ, डिनर के लिए नॉर्थ गेट पर चलते हैं। कल के बारे में क्या ख्याल है? आज मेरी क्लास है और मैं बुक्स घर पर भूल गई हूँ। मैं घर जाती हूँ। आप डोंगडू थियानरन में रहती हैं? ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के घर पर हूँ। एक दोस्त? एक बॉयफ्रेंड है ना? सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। वो एक फ्रेंड से भी ज्यादा होना चाहिए। ओह, कार यहाँ पर है, मुझे जाना होगा। बाय। क्या आपका OTP 2346 है? यार तुम हमेशा ऐसे बोलते हो, बाद में अकेले चले जाते हो। तुमने पिछली बार मुझे डिच किया था ना, याद नहीं है क्या?
आज मेरी क्लास है तो मैं आपसे यहीं पर मिल सकती हूँ। क्या मेरे लिए कॉफी मिलेगी? आप मुझे बाहर आने के लिए नहीं पूछती हैं। आज मैं खुश हूँ। कि आप मेरा मजाक मत बनाइए, मुझे सच में आपसे एक फेवर चाहिए। और भूलिए मत कि आप मेरे इन्वेस्टर भी हैं। मैं नहीं भूलूंगा, डोंट वरी। मैं जब तक हो सकेगा आपकी मदद करता रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप जानते हैं कि रिसेंटली मुझे वीवो पर टारगेट किया गया है ना? हाँ मुझे पता है। मैं बस ये पूछने वाला था कि आपको मदद क्या चाहिए। हाँ, अगर वो आपके घर आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं आपके रहने के लिए कोई और जगह ढूंढने के लिए सोच रहा था। डोंट वरी, मैं फिलहाल आजकल अपने एक दोस्त के घर पर रह रही हूँ। हाँ ये ठीक है। मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। क्या आपने किसी को नाराज किया है? एक सस्पेक्ट है जिस पर मुझे शक है, पर मैं दूसरी डायरेक्शन से शुरू करना चाहती हूँ। तो मैंने आपके बारे में सोचा, क्या आप कुछ इन्फ्लुएंसर लोगों से ये जानने के लिए पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्टली उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी सोशल नेटवर्किंग कैसी ठीक है, मैं आपके लिए पूछूंगा। थैंक यू मिस्टर की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, इस तरफ प्लीज। मॉर्निंग। हे शाह। मिस्टर की, हाँ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हाँ, कोऑपरेशन जी। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मिलते हैं। आप इन्हें बाहर छोड़ दीजिए। ठीक है। मिस शाह, आप टाइम पर आई हैं। क्या मिस शाओ, इस तरह मेरा आप मजाक वो मत काउंसलर हैं बनाइए। जिन्हें मैंने हायर किया है, इसलिए ऑफ कोर्स मुझे आपको मिस शाह कहना ही फिर तो होगा। मुझे आपको मिस्टर फैन कहना होगा। मिस शाह प्लीज। थैंक यू मिस्टर फैन। हेलो डियर फ्रेंड्स ऑफ डियान फैन, मैं हूँ शाओ शाओ, शाओलिन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर से। मैं आज यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ ये मेनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको हेल्प करेगा। मैंने काफी समय से साइकोलॉजी की स्टडी नहीं की है, पर मेरे पास चीजों और लोगों को देखने का एक नया नजरिया है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस हमारी लाइफ में हर समय मौजूद रहता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसके अगेंस्ट लड़ना नहीं बल्कि इसे एक्सेप्ट करना है। जैसे मुझ पर बहुत प्रेशर है जब मैं किसी ऑफिशियल अकाउंट पर काम करती हूँ। जब पता चलता है कि रीडर्स को ये अकाउंट पसंद नहीं आया या फिर मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाती हूँ, मुझे इंसोमेनिया भी होगा, एक्ने होंगे और मैं रोऊंगी भी। ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं। स्ट्रेस दूर करने का मेरा तरीका है स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलने। मुझे सोने से पहले कॉमिक्स पढ़ने की भी आदत है। आजकल मैं हाल ही में आई हिट बुक ड्रीम गार्डन पढ़ रही हूँ। क्या आप किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं? मिस शाह, मैंने सुना है हिप्नोसिस से स्ट्रेस कम होता है। वो दरअसल एक इंसाइडर है। जी हाँ, कुछ सिचुएशंस में इसका यूज किया जाता है, जैसे जब आपके पास बचपन का कोई निशान हो या आपके दिल में कुछ दर्द है और शायद हो सकता है इसका कारण भी आपको पता ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप हमारे काउंसलिंग सेंटर आ सकते हैं। हमारे पास प्रोफेशनल काउंसलर हैं काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए। मॉडर्न क्लिनिकल हिप्नोसिस के कई तरीके हैं। इम्पेडेंस के साथ काम करना, सब कॉन्शियसनेस से क्विकली बात करना। जब ये लेक्चर फिनिश हो चुका है, मैं एक एक करके क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करूंगी। थैंक यू। मिस शाह, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। पर अभी के लिए ठीक है, बस ठीक इतना है। ही। आप टच में जी रहिए। बिल्कुल, अब तो मिलते रहेंगे। थैंक यू। हाँ मिस्टर फैन, हेलो। हाँ, की क्या आपके पास भी कोई क्वेश्चन है? मैं यहाँ सवाल पूछने नहीं आया, मैं यहाँ असिस्टेंट बनने आया हूँ। ये अच्छा आइडिया है। कौन सा एम्प्लॉय अपनी बात कहने की हिम्मत करेगा बॉस के सामने? तो मैं आपके काम के जरिए अपने स्टाफ को जानने की कोशिश कर रहा हूँ और ये देखने के लिए कि मैं अपना काम ठीक से कर भी रहा हूँ या नहीं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थैंक यू सो मच आपके हार्डवर्क के लिए। ऐसा नहीं है, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। सच में? हाँ। क्या आप मुझ पर एक और फेवर कर सकती हैं? कैसा फेवर? यार मैंने एक वाइन ऑर्डर किया था, वो भी तो तुम कुछ और लेना पसंद करोगे? देखो पूरा खत्म ना कर पाओ। सबको कहो कि मुझे कुछ कहना है। तुम्हें पता है इसके शांत हो जाइए। मिस्टर फैन कुछ चंद अल्फाज बयां करना चाहते हैं। हाल ही के दिनों में मैंने कुछ अजीब अफवाहें अपने कानों में सुनी है।
कुछ लोग ओवरटाइम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ओवरटाइम के बारे में क्या कंप्लेंट्स है आप लोगों की। लेकिन चीजों पर कई तरह से कंसीडर करना होगा। एक चीज को अलग अलग नजरिए से देखना और फाइनल रिजल्ट्स डिफरेंट होता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि हमारा काम थकाने वाला है, और लेकिन जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा फायदा। इसलिए मैंने इस साल के अंत में बोनस बढ़ाने का फैसला किया है। सबको इससे फायदा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि हम अपने एफर्ट से हम अपनी कंपनी को इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क बना सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं मिस शाओ को स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ। कम ऑन मिस शाओ, मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर भी हमारे बीच में और ज्यादा कोऑपरेशन होगा। ओके, माय ऑनर। कम ऑन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक बहुत यू, बढ़िया, थैंक यू मिस शाओ। ऑल। आप सबको थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू। शाओ शाओ, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर आप ठीक नहीं है तो मुझे बोल सकती हैं। नहीं नहीं, मैंने क्या हुआ? क्या हुआ? अब क्या होगा? क्या मतलब? मुझे 12 बजे तक घर पहुंचना था किसी भी हाल में। शाओ शाओ शाओ, ध्यान से ध्यान से। मिस्टर लिन, थैंक्स। बाय बाय। मिस्टर लिन, कल रात मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी। मुझे पता है। तो कल रात। अच्छा, क्या तुम्हें इसके लिए रिव्यू देने की जरूरत है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं सुनना चाहती। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों नहीं बताते? क्या मैं जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूँ? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? आना या नहीं? मिस्टर लिन, कल रात क्या मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ? आप क्या खाना चाहेंगे? मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर सकती, लेकिन मैं हॉट पॉट बना सकती हूँ। आप क्या खाना चाहते हैं? मैं चीजें खरीदने सुपरमार्केट भी जा सकती हूँ। पिग ब्रेन्स। आपका टेस्ट बहुत यूनिक है। मिस्टर लिन, आपको दिमाग जैसी कठोर चीजें कब से खाना पसंद आ गया? किसी को इसकी सख्त जरूरत है। कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है?
शाओ शाओ, ये मैंने क्या देखा? दरवाजा खुल रहा है, आपका स्वागत है। आप वापस आ गए? तुम हमेशा घर पे ही रहती हो? हाँ, घर पर ना रहूं तो कहाँ जाऊं? तुमने अभी तक खाना तो नहीं खाया, हम साथ में खाएंगे, है ना? मिस्टर लिन, आपने अब तक नहीं खाया? नहीं, भूख नहीं थी। ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। डोंट वरी, मैं ये सारी चीजें खुद ही साफ कर लूंगी। मैं भी हेल्प करूंगा, मुझे दो। ठीक है, मैं कर लूंगी। ओके। मैं इसे करूंगा। ये मुझे दो। आज आप इतने अच्छे क्यों हैं? आप मेरे लिए बर्तन धोएंगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे लगा कि मैंने अभी ली यक्षिन को नीचे देखा है। वो आधी रात को यहाँ पर क्या करेगी? जरूर आपसे कोई गलती हुई है। वहाँ और कौन हो सकता है? बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हुए थे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके कोई और दोस्त यहाँ पर रहते हों। हाँ, वो मुझे ढूंढने स्कूल क्यों नहीं गई? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गलत था। मैं कल स्कूल जाऊंगा और जाके उसे आमने सामने से पूछूंगा। तुम जा सकती हो? सच में? हाँ, जाओ। ये अरे वहाँ पे चलते हैं, एग्जाम करते तुम आ गई? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं कुछ हाय। लाई हूँ। हमने एक डील की थी कि प्लास्टिक सर्जरी से पहले अपनी एक पिक्चर दूंगी और तुम मुझे उस दिन का पूरा वीडियो दोगी। तुम मुझे फोटोज दो, मैं तुम्हें वीडियो दूंगी। पर ली एनशिन, तुम्हारा शाओ शाओ के साथ रिश्ता क्या है? इंटरनेट पर उसकी रेपुटेशन रीगेन करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया। मेरी मदद करने के लिए उसे डांटा गया था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। तुम्हारी वीडियो एडिटिंग की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। फोटो दो मुझे। दो अभी। ली एनशिन, कोई ऐसे दिखने पर Excuse me. प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी ना करवाएगा। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या? इस मामले में मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। मैं अभी वीडियो डिलीट कर दूंगी। छोड़ो, क्या कर रही जाओ। तुम ठीक हो? ईक्षिन, तुम ठीक हो? शाओ, अब यहाँ क्यों आए? मिस्टर लिन ने मुझे बताया कि तुम्हें चोट लग गई है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गई। शाओ शाओ, चलो। थैंक यू डॉक्टर। ली यक्षिन ने कहा कि वो सुन रुई से वीडियो की भीख मांग रही थी
पूरा वीडियो हैंड ओवर करने के लिए, ताकि वो आपके लिए इसे सही कर सके। एज ए रिजल्ट सुनरुई ने इसका यूज़ ब्लैकमेल करने के लिए किया। कल इस मैटर पर डिस्कस करने के लिए वो तुम्हारे पास भी आई थी। लेकिन पहले उसने मुझे कॉल क्यों नहीं की? उसने तो बोला था, लेकिन वो बिना मुझसे कुछ कहे यहाँ से चली क्यों गई? उसने कहा कि वो हिचकिचा रही थी और उसने तुम्हारी मदद लेने का मन भी नहीं बनाया था। जैसे ही वो पड़ोस में जा रही थी, सुनरुई ने उसे एक मैसेज भेज दिया था। इस तरह क्विड प्रो क्वो के साथ बुरी तरह से प्रैंक हो गया। उसने सोचा सब कुछ हैंडल कर लेगी, तो उसने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। तो मतलब कि इस पूरी घटना के पीछे जो इंसान है वो सुनरुई ही है। डोंट वरी, मैंने स्कूल में कांटेक्ट कर लिया है। कोई ना कोई सुनरुई से बात कर ही लेगा। वो लड़की हमेशा यही सोचती है कि मेरे लिए यही सही है। इनफैक्ट इस पूरी घटना का शिकार वो हुई है। क्या हुआ? एक्शन, अब कैसी हो? डॉक्टर ने क्या कहा? इसका निशान रह जाएगा। आई एम सॉरी एक्शन, ये सब मेरी वजह से। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आपसे। आप मेरे लिए खड़े हुए और अब आप इस मुसीबत में हो। सब मेरी गलती है। डोंट वरी, तुम किसी ऑथोरिटी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकती हो। कोई निशान नहीं रहेगा। मैं इसे तुम पे छोड़ता हूँ, मेडिसिन लाता हूँ। एक्शन, तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम्हें किसी पर क्रश है। क्या वो मिस्टर लिन है? मेरा वेट करो प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। चैन से रहन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मत जाओ मुझे छोड़ के प्लीज। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो और मुझे जाने दो। चैन से रहन। उस टाइम मुझे लगा था कि मिस्टर लिन सचमुच बहुत अजीब है। आप जानती हैं उन्होंने मुझे कैसे कंफर्ट किया? उन्होंने कहा कि प्यार में डिसअपॉइंटेड होना कॉमन नेगेटिव एक्सपीरियंस में से एक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बहुत नैरो होती है। हम इंसान सिर्फ वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हम फील करते हैं, और उस मोमेंट पे जो फील करते हैं, उस मोमेंट में चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, अपने आप से कहें कि ये जल्दी बीत जाएगा। ये उनका स्टाइल है, कोल्ड और आइसी, बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह। उस समय उनके वर्ड सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर फिर मैंने दोबारा सोच के देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यही मेरे लिए असली सुकून है। इससे पहले मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी लाइफ में भी ऐसा क्रॉसओवर हो सकता है। चाहे क्लास में हो या क्लास के बाहर, वो हमेशा ही कोल्ड और आइसी रहते हैं। यहाँ तक कि क्लासमेट्स ने भी कहा कि उनमें एक अलग वाइब है, लोगों को उनसे दूर रखने के लिए। वो एक ऐसे इंसान है। लेकिन जब मुझे छोड़ दिया गया, मैं दुखी थी और वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे प्यार से समझाया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या उनके दिल में मेरे लिए कोई खास जगह है।
क्या आपको लगता है मैं अजीब हूँ? दूसरी लड़कियों को देखभाल करने वाले लड़के पसंद हैं, लेकिन मुझे उनके ऑपोजिट टाइप वाले पसंद हैं। ये बात नहीं है, मुझे लगता है। शाओ शाओ, क्या आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हैं? क्या आप मुझे रिलेशनशिप का फर्स्ट स्टेप लेना सिखा सकती हैं? मैं कैसे? ठीक होने के बाद मैं उनसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। अच्छा फिर। शाओ शाओ, सिर्फ आप ही तो हैं जो स्कूल में मेरी दोस्त है, और मिस्टर लिन का यहाँ होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप दोनों से स्कूल में मिलने पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है।